कॉलर हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं सिंध से बात कर रही हूँ। मैं अच्छा, आप सिंध से बात करी, नाम बात कौन कर रही हैं बताइए? जी बात कौन कर रही हैं ये बताइए ना। दिलनाज। दिलनाज, अच्छा। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना था। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने ये प्रोग्राम किया है मानी भाई का, इतनी सारी यादें ताजा हो गई। और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, इतनी बड़ी फैन कि उनका कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती थी। और जिस तरीके से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, ऐसा लगा कि बस कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि मानी भाई है अगर हमारे साथ है। चलें यार, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मानी भाई की सबसे खूबसूरत याद क्या याद है आपको, जिसको सुनती हैं या याद करती हैं तो आपको हंसी आ जाती है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है? हंसी आ जाती है। वो एक डायलॉग था मानी भाई का कि वो कहते थे कि ओए माँ सदके वो जो कहते थे चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। अच्छा, चलें, खुश रहें, आबाद रहें। उनका एक शेर है कि वो अक्सर कहते थे कि तू मेरा वक्त जवाल है था, सॉरी तू मेरा वक्त जवाल था, उफ मगर कमाल था। तू मेरा वक्त जवाल था, उफ मगर कमाल था। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वन मोर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? माया चौधरी जी माया चौधरी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप, और मानी भाई की सारी यादें ताजा होती हैं, यकीन करें। मतलब मुझे जैसे फील हो रहा था जैसे मानी भाई आ गए वापस। अरे जबरदस्त, कसम से मतलब इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। चलें, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं, आप कितने अरसे से सुन रही थी इमरान को? मैं 2014 से सुनना स्टार्ट किया था और 2023 तक सुना। अच्छा। अभी भी सुनने का इरादा था लेकिन मानी भाई साथ छोड़ के। अच्छा, तो उनकी सबसे अच्छी बात जो कि आपको याद हो, जो उसको आप याद करते हैं तो आपके चेहरे पे खुशी आ जाए? सबसे अच्छी बात ये कि मतलब मैं 2014 से सुनना स्टार्ट किया था ना, तो मैं तो 8वीं जमात में थी, 8th क्लास में। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, मानी भाई की आवाज वगैरह, उनका अंदाज, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मतलब उन्हें हमेशा कहती होती थी, मानी भाई इतना प्यार माया चौधरी आपसे करती है ना, तो उतना कोई भी नहीं करती। सब मैं सबसे बड़ी फैन हूँ आपकी। मुझे कहते होते कितने फुट की हो। मुझे कहते होते थे कि तुम्हारी हर शो में कॉल कैसे मिल जाती है, कौन सी गिदर सिंगी है? तो मैं उन्हें कहती होती थी कि मैं दिल से कॉल मिलाती हूँ। मुझे कहते होते थे लोग तो हाथ से मिलाते हैं, तुम दिल से कैसे मिला लेती हो? तो मुझे वो सारी यादें मुझे इतनी कुछ याद आ रहे थे, कसम से वो दिल हिल नहीं जाता। चलें, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें आप। ओके, अल्लाह हाफिज। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तस्वीर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा।
लोगों ਨੂੰ ਰਾਤੀ 1:08 ਤੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਵੈਂਟ करना है भाई राती 1:08 ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਤੂੰ ਕਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ मोहब्बत के लिए कॉल लेते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात करें, कहाँ से? जी किरण बात कर रही हूँ पेशावर से। जी जी किरण, कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है जी? करम अल्लाह का। किरण आप बताइए, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। पहले तो आपको ये बताऊं कि अक्सर टाइम जो है वो जो आपके भी है और मानी के भी है वो इमरानी और जीशानियन दोनों हैं। ज्यादातर फैन से जैसे मैं भी हूँ। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जी, और मानी की ये बात बहुत याद आती है जब कोई अपनी वो तारीफ करती थी, कुछ कहती थी तो कोई लड़की कोई फैन तो वो उसे कहता एलडी टू कटरीना के तो ऐसा कहता था। और ईदू के साथ मुझे फैन है उनके, ईदू उनके साथ तो इतनी हंसी मजाक किया करते थे। उन्हें कहते थे उसकी हंसी जो है वो हम भी वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। तो उनकी हंसी पे वो कहते थे कि दादी को भी पता नहीं आप दादी को भी पता नहीं किस अजाब में वो ला देते थे। यार इमरान का सबसे बड़ा काम तो ये है कि उसने आप लोगों को पंजाबी, यार पठानों को पंजाबी बोलना सिखा दिया और पीछे क्या रह गया यार। बिल्कुल ऐसे ही है ना। यहाँ बहुत ज्यादा करते थे। आज भी शाम में मैं जब बैठी थी छत पे तो बहुत ही ज्यादा, बल्कि रोने के करीब आ गई थी, इतनी याद आ गई थी। अचानक ये जो शो सुना बहुत ही अच्छा लगा। और ये मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है आपको, और मैंने कभी उसको कॉल नहीं की, मानी को कॉल नहीं की, मैसेज की लेकिन कॉल नहीं की। ये फर्स्ट टाइम मैं कॉल कर रही हूँ उनके लिए, और बस दुआएं आपके लिए जो उनके लिए भी। आगे मैं बात नहीं कर सकती। ऐसे ही जी, ऐसे ही चलें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला नहीं। अगर आप कौन सी कलम और दवात बहुत देर तक हंसते रहे। कलम और दवात। मैं कलम और दवात। मैं कलम और दवात। जी चले मैं देखता हूँ। हम तीनों हमजाद बहुत देर तक हंसते रहे। मैं कलम और दवात बहुत देर। ये इमरान की है? जी जी जी। अच्छा चले मैं देख लेता हूँ। इमरानियंस अगर सुन रहे हैं, अहमद यार आप या जो बाकी इमरानियंस हैं, अगर आप मुझे ये शायरी शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कर दें। जो अभी मैम ने कही है तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। ये मुझे तो इसका वो स्टार्टिंग ही बड़ी मज़े की लगी है। ये अगर है तो ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं सुंदर खान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुंदर साहब सुनाए, आप ठीक है? अल्लाह का करम है, मैं ठीक ठाक हूँ। जमानी भाई का जिक्र हो रहा है तो रहा नहीं गया, कॉल करनी पड़ गई। बताइए। अल्लाह ताला तो उनको जन्नत में आला मकाम अता करे और हम सब फैंस को सब्र दे। आज तक हम उन्हें भुला नहीं सके, और उनका जब जिक्र चल पड़ा, आपने ऐसा टॉपिक छेड़ा कि मजबूरन मुझे कॉल करनी पड़ी। बेसिकली मैं उनकी फैन थोड़ी बहुत थी ही, लेकिन उनकी एक साइलेंट लिसनर है जिनकी वजह से मैंने कॉल की है। वो इस वक्त इतनी रो रही है ये शो सुन के कि वो खुद कॉल नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉल करके बात करें उनके मौजू पे। तो मैंने फिर आपको कॉल की है, तो उनके लिए आप स्पेशल सभी दुआ करें। बाकी जो भी मेरी कॉल सुन रहे हैं कि उनको सब्र आ जाए। वो बहुत परेशान है उनके लिए, क्योंकि मानी भाई के साथ उनकी एक फ्रेंडशिप भी रही है ना। तो वो कहते थे कि उनकी फैन कहती थी, जो साइलेंट लिस्टर इस वक्त सुन रही है मेरी बात, वो कहती थी कि मेरे लिए दुआ करें। तो मानी भाई कहते हैं बस मैं मुसल्ले में बैठा हूँ, दुआ कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो बल्कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा हम ईद का शो कर रहे थे तो किसी कॉलर ने पूछा कैसी चल रही है आपकी, तो कहते हैं पहले तो वैसे ही चल रही थी, मैं तो मुसल्ला लगा के बैठा था कि कोई बंदा आए, तो मैंने फिर ज्वाइन किया था। तो यूज़ लाइक वो आज बल्कि वकास ने शेयर भी की मेरे साथ। जी ऐसे वो कहते थे। उनकी यादें बहुत सी हैं। वो ऐसे इंसान थे कि वो मर के भी हमें हंसा रहे हैं। उनकी यादें, उनकी बातें, हमें अफसोस तो बहुत है। एक बहुत खूबसूरत जवानी चली गई। अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला
टाइम जिसका जो हिसाब से मुकर्रर किया होता है, लेकिन वो मर के भी हम सबको हंसा रहे हैं। ऐसे ही है। चलें ठीक है, खुश रहें आप, इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच। ओके चलो मुझको तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा हमें दौरान कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, प्यार का बन निगहबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है जी? जनाब शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? खैरियत है जी, अल्लाह का फजल है। और क्या कहना चाहेंगे सर? जी मैं तो 9 महीने बाद जो सुनता हूँ ना अब, और मैं मानी का बहुत फैन था। अब मुझे बताइए मानी को क्या हुआ है? मुझे बहुत परेशानी हुई कि उसकी वफात हुई है या क्या हुई है इसको? जन्नत के बागों में से एक बाग जो है वो इमरान अली मानी को अलॉट हो गया है, तो जाहिर है किसी को इतनी अच्छी ऑफर मिले तो वो जरूर जाएगा ही ना। किस हादसे में वो पा गया मुझे बताइए। उनके दिल को जब ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनको जन्नत के बागों में से एक बाग देना चाहते हैं, तो दिल खुशी से रुक गया। हार्ट अटैक हो गया जी। और कितने दिन हो गए? 23 नवंबर को उनकी जो है वो मुलाकात हुई अपने खालिक हकीकी से। 23 नवंबर को? 23 नवंबर 2024। बिल्कुल 9-10 महीने हो गए कि मैंने रेडियो छोड़ा है। ऐसा ही है। और बहुत अभी मुझे मालूम हो गया कि वो वफात पा गया है। चलें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला। बहुत परेशानी हुई थी, बहुत मेरे दिल में वो आज मर गया। चलें सर, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। ओके जी, ओके, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो कि आपकी समा खराशी का भी बायस ना बने, कोई ऐसा जुमला जो आपकी समा खराशी का भी बायस ना बने, वो भी मैं ना कहूँ। तो अगर उसके जाने की भी खबर है तो मैं अल्फाज का चुनाव इतने एहतियात से करूँ कि आपको सुनने में भी लज्जत आए। ना कलम ना दवात ना सलेट लेना, मुझे लिखने को तुम मुट्ठी भर रेत लेना, हवा के दोष पर बिखरूंगा मैं, बाहों में भरना तुम मुझे समेट लेना। मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा जो तू यहाँ है तो ये जहाँ मुनासिब है। इमरान की ये शायरी बहुत जबरदस्त है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अब। इमरान अली मानी लिखते हैं कि जो तू यहाँ है तो ये जहाँ मुनासिब है, ज़मीं ठीक है आसमां मुनासिब है, तू मांग मुझे दुआओं की उस बुलंदी से, जहाँ से मैं भी कहूँ हाँ यहाँ मुनासिब है। मुझे याद है मैंने आखिरी 2 इशारे अपने स्टेटस पे अपडेट किए थे एक बार। अमेजिंग यार, क्या खूबसूरत ये वाला जो पार्ट है, दैट इज वेरी अमेजिंग। जो तू यहाँ है तो ये जहाँ मुनासिब है, ज़मीं ठीक है आसमां मुनासिब है, तू मांग मुझे दुआओं की उस बुलंदी से, जहाँ से मैं भी कहूँ हाँ यहाँ मुनासिब है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। फिजा इमरानियन कह रही है मानी भाई हमें मौसमी कीड़ा कहा करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता। अच्छा जी, वो आ गई है शायरी जो मोहतरमा कह रही थी। कल शब वो मैं और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे,
कल शब वो मैं और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे, हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे। सुना जो एक हरफ अल्लाह अव्वल व आखिर रूह के जज्बात बड़ी देर तक हंसते रहे। सीना बसीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सुन के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। इस खारे गैर में मिसले आईना थे, आजमा के मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे। तुझे मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। राजा दानियाल फ्रॉम गुजर खान। अच्छा, मुझे बहुत हैरानी हो रही है ये जान के कि बहुत सारे इमरानियंस के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। सो वेरी अमेजिंग, वेरी नाइस टू नो दैट। ओके जी, हमारी एक प्रेजेंटर हैं आरजे रिमशा, और मुझे मैसेज मौसूल हुआ उनका कि वो चाहती हैं कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो हम उनकी कॉल को एंटरटेन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रिमशा, यू आर ऑन द एयर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। जीशान, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रिमशा। ओके जीशान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कॉल पे ले लिया। एंड आई वाज लिसनिंग योर शो एंड यू हैव नो आइडिया, सुन के बहुत अच्छा भी लग रहा था, और मानी की एकदम से इतनी ज़्यादा याद भी आई, और जो पोइट्री आपने पढ़ी दैट वाज अमेजिंग। एंड आई हैट्स ऑफ टू यू दैट you took this show to next level by reading all these things, और जिस तरह आपने कंडक्ट किया इसको, really appreciated। तो बहुत सारी अप्रिसिएशन आपके लिए। थैंक यू। और आज आप मानी के लिए शो कर रहे हैं। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ना सिर्फ एक बेहतरीन आरजे, लेकिन इंसान भी वो इतने लाइवली थे कि मेरे जब भी उनसे सिटिंग हुई, आपको याद होगा जीशान, हम लोग एक दफ़ा ऑडिशन के लिए आए हुए थे, सारे पॉडकास्ट का ऑडिशन था। जी बिल्कुल। एंड तब मेरी मुलाकात में पहली दफ़ा मानी से हुई थी, एंड बहुत शॉर्ट लिस्ट आरजेस को बुलाया था उसमें। तो आप भी मौजूद थे। आई थिंक हमारी पहली मुलाकात भी वही थी शायद, ऐसा ही। अच्छा, तो दैट टाइम आप भी थे, मानी भी थे, एंड आई वाज लाइक, मैं देख रही थी कि आप खामोश बैठे हुए थे, एंड देन मानी चेयर यू अप एकदम से ना, बीच में से वो आए, एंड देन ही स्टार्ट टॉकिंग टू यू, और मैं भी जो ना खामोश, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे वहाँ सीनियर थे, आई वाज जूनियर, तो मैं खामोश, मैंने कहा मैं जानती तो हूँ इनको, लेकिन मैं बात क्या करूँ। लेकिन द वे मानी वाज यू नो चेयरिंग एवरीबॉडी आउट देयर, और मुझे याद है वो जब हम दूसरे रूम में जाके बैठे थे, एंड सारे वहाँ पे हमें बातें की, और पहली दफा जो है मानी वाज टेलिंग हिज एक्सपीरियंसेस, और फिर आपने भी बड़े क्वेश्चन बीच में किया, आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी। मैं यही सोचती हूँ जीशान कि हम लोग इन इवेंट से मिलते हैं, पाकिस्तान भी इस वक्त हमें सुन रहा है, हम लोग इसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आजकल, लेकिन ये मेमोरीज हैं। अब देखें, आज हम उस छोटी सी मेमोरी को याद कर रहे हैं जो हमने इस वक्त गुजारी है। कितनी ऐसी मेमोरीज हैं हमने साथ गुजारी है। इवन आपको अगर याद हो तो आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, 14 अगस्त पर रेडियो पाकिस्तान का फंक्शन था जो हमने अटेंड किया था मुश्तरका। जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल फंक्शन वाज दैट। मानी भी वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल ऐसे। तो क्या खूबसूरती से हम लोगों ने उसको इवेंट को एंजॉय किया। तो आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी कि मैंने जीशान को भी देखा है। जीशान इज अ मार्वेलस आरजे एंड मैं बहुत इंस्पायर हूँ जीशान से। मानी तो खैर मानी तो चले हमारे बीच नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। लेकिन जीशान जो है कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैं लिसनर से भी ये बात कहना चाहूँगी कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जीशान से, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप 101 से। और जो आरजेस यहाँ पे कुछ भी कहते
हैं, कोई भी बात करते हैं तो उनको अपनी लाइफ पे भी अप्लाई किया करें अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं, स्पेशली जो भी आपके फेवरेट आरजेस हैं. और द वे ज़ीशान मोटिवेट्स, मेरी अम्मा तो भाई फैन है आपकी. थैंक यू जी, बहुत प्यार दीजिएगा उनको और बहुत रिस्पेक्ट इंशाल्लाह. और एट द एंड ऑफ दिस कॉल आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि जो मानी के लिसनर्स हैं, आज उनका बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके बर्थडे पे एक शो आपने अपने खुसूसी शो कर रहे हैं. तो मानी के लिए देखिए, वो जिस जगह पे चले गए ना, मेरे वालिद साहब की भी डेथ हुई है मानी से 2 महीने पहले, और मुझे नहीं सब्र आ रहा था. लेकिन जब मैंने बहुत वाइजली इसको सोचा, मुझे लोगों ने भी कहा कि वो बहुत बेहतर जगह पर है, जहन्नम टाइप की दुनिया में तो हम रह रहे हैं, वो तो अल्लाह ताला के मजीद करीब हो गए. बस ये सोच के जो है ना तसल्ली हो गई कि नहीं, दे आर ऑन बेटर प्लेस. तो आप लोग भी यही दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको और भी मोहब्बत के रंग बिखेरेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच रमशा फॉर बीइंग ऑन द कॉल. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. well जी, that was आरजे रमशा. आप इनको आई थिंक ड्राइव टाइम में सुनते हैं, if I'm not wrong, so she used to do a drive time for you, and thank you so much for being so generous. And yes, जैसे भी आपने सुना, रमशा भी जैसे कह रही थी कि I am someone, ये शायद आप लोगों की गलती भी नहीं है. जब लोग रियलिटी में भी मिलते हैं तो वो यही नोटिस करते हैं और हैरान भी होते हैं कि जो प्रेजेंटर 2.5-3 घंटे आपके साथ इतना खुशगपियों में मसरूफ रहता है, रियल लाइफ में आई एम नॉट दैट टॉकेटिव. तो वो इमरान जब दाखिल हुए, मुझे अभी भी याद है रमशा जिस वाक़े का जिक्र कर रही थी कि आई वाज जस्ट सिटिंग क्वाइट साइड पे आराम से, तो इमरान एकदम आए, तो फिर उस टाइम मैंने गुफ्तगू ज़रा गपशप करनी शुरू की. वो एक वाइब मैच होती है ना आपकी किसी के साथ, सो दैट वाज द वाइब एक्चुअली. मुझको तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा हमें दो. कुछ बैक टू बैक कॉल्स लेते हैं और फिर उसके बाद मैं इमरानियंस आप लोगों से मुखातिब होना चाहूँगा, एंड देन फिर मैंने गुफ्तगू थोड़ी सी टिल्ट होगी, शिफ्ट होगी ज़ीशानियंस आपकी तरफ. और अस्सलाम वालेकुम कॉलर. हेलो. अस्सलाम वालेकुम जनाब. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात करें, कहाँ से? हेलो हेलो. आई थिंक कुछ लाइन में प्रॉब्लम है. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हैं? हाइबा फ्रॉम इस्लामाबाद. जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, मैं सुन रहे हैं हम आपको. बताइए क्या कहना चाहेंगे. मुझे मानी भाई की ये बहुत पसंद थी कि जब हम उन्हें कॉल करते थे ना, तो हम उन्हें कहते थे कि हम यहाँ से बात करें, तो वो आगे से कहते थे कि आप मुंह से बात नहीं कर रहे, तो आप शेयर से बात करें. और दूसरी मुझे उनकी ये बात पसंद थी कि जब मैं उन्हें कॉल करती थी, मैं कहती थी कि आपको मुझे शेयर नहीं है, लफ्ज़ मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं, हटो मुर्शिद मानी आ रहे हैं, तो इसकी जगह हम किसी और का नाम लगा, तो मैं तंग करती थी, तो वो आगे से कहते थे हाँ हाँ कैरी तो अपना जिगर है, उसका नाम लगा लो, कोई टेंशन नहीं. तो वो लाइक आपकी तरह ही वो हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन वो जो सीरियसली शुरू पे बात करते हंसी मजाक मैसेज के थ्रू, वो अपनी बातों के थ्रू हमें इतना मोटिवेट करते थे, इतना मोटिवेट. और जब हम उन्हें कहते थे ना कि आपके पास कौन सी गिरज होगी है, आप हम मेरी कॉल नहीं मिलती, बाकी सब आगे से बात करती हूँ, तो वो कहते हैं बस मिलाया करो, दिल से मिलाया करो, तुम दिल से नहीं मिलाती, इसलिए नहीं मिलती. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. चलें, थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ओके जी, अनदर कॉल बैक टू बैक. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. हेलो. अस्सलाम वालेकुम जनाब. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात करें, कहाँ से? जी ज़ीशान भाई, मैं जैन बात कर रहा हूँ फ्रॉम फैसलाबाद. जी जैन, बताइए क्या कहना चाहेंगे. जी ज़ीशान भाई, मैं इमरान अली मानी का बहुत बड़ा फैन हूँ. उनको एटलीस्ट 7 years हो गए हैं जब तक मैं उन्हें सुनना स्टार्ट हुआ हूँ. और जब एवरी वीकेंड पे जब उनका शो होता था, तो जब भी हम कॉल करते थे, उन्हें मैं बताता था मैं जैन फ्रॉम फैसलाबाद, और साथ ही वो कहते थे कि आ गया फैसलाबादी मुंडा आ गया. इन्हें वो मजाक करना, मतलब वो मजाक बहुत करते होते थे. साथ मेरा एक भाई था, वो भी कॉल करता था हरून फ्रॉम फैसलाबाद. तो बहुत अच्छा शो था. वो अक्सर शो में ये कंपटीशन करते होते थे, इसमें इंग्लिश का वर्ड नहीं बोलना होता आपने. वो मैंने 2 दफा विन किया, जिसके अंदर नहीं बोलना होता था, वो मैंने एंड तक कोशिश की, अपनी ट्राई की
लेकिन वो कभी मेडिसिन का पूछते थे, कभी पोइट्री का पूछते थे, मतलब ना वो घुमाते बहुत थे तो कि इंग्लिश वर्ड बोलते, तो हम बहुत उनका एंटरटेन होते थे। और हमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर जब वीक स्टार्ट होता हम यही वेट करते थे कि मानी भाई का शो लगना है, हर पोस्ट हम चेक करते थे। और बहुत सारी लिसनर्स हैं, जैसे सुंदर हो गई, रबिया इमरानियन हो गई हैं, फिर नाइला हो गई हैं लाहौर की, अनीला लाहौर की हैं, तो ये सारे थे, ये हम सारे लिसनर्स थे। अब तो बहुत कम है जिन्होंने सुनना छोड़ दिया है। आपको पता है, आपका भी मैं शो सुनता रहता हूँ, आपका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होता है। अक्सर आप मानी भाई की पोइट्री, गजल आप उनकी लास्ट पे आप करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपने यादें रखी हैं। और ये भी आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने स्पेशली डोनेट किया उनके नाम पे शो किया आपने। चलें यार, थैंक यू सो मच बड़ी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और तेरे बिन मुयस्सर सुकून कहाँ, तेरे बिन मुयस्सर सुकून कहाँ था मुझको करार दे, तेरे बिन मुयस्सर सुकून कहाँ था मुझको करार दे, वफा सजा सब भूल कर मानी, तुझे चाहूंगा, तेरे बिन मुयस्सर सुकून कहाँ था मुझको करार दे, वफा सजा सब भूल कर मानी, तुझे तू साथ बस मेरा यार दे। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अच्छा, मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया है। हमें दौरान कभी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, प्यार का बन निगहबान तुझे चाहूंगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या हम इस प्रोग्राम को इमरान के साथ ही इख्तिताम पजीर कर दें, जो गुफ्तगू मैंने अपने हवाले से ज़िशानियन के साथ करनी, कि हम उसको कल पे डाल दें या आज ही करें हम उसको? के लिए थोड़ी है एक जरा सा हमें दौरान कभी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, प्यार का बन निगहबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। 3 कॉल्स और लेते हैं जी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और मैंने अभी कमेंट्स देखे हैं तो पीपल वर सेइंग इंतजार नहीं होगा, तो चलें बस फिर आज ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तान, मैं राबिया बात कर रही हूँ वाकई से। जी राबिया, वाकई से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी जिशान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप, और मानी भाई को याद कर रहे हैं, मानी भाई के वाले से आपने बहुत बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। चलें, थैंक यू सो मच जी। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी, मानी भाई को तो मैं उस वक्त से सुन रही हूँ जब वो स्माइल एंड डायल करते थे शो 1 से 3, तब से मैं उन्हें सुनती रहती थी, बहुत रेगुलर लिसनर थी, उनकी रेगुलर फॉलोअर थी। और उनके हवाले से एक बात ये शेयर करना चाहूंगी, अक्सर उनके शो में जब कोई आके गाना सुनाता था कोई कॉलर, तो वो अक्सर ये बात कहते थे कि गाना तो आपने बहुत अच्छा सुनाया है, लेकिन मैंने समझ नहीं आ रहा थे, मैंने कोई चप्पल कोई नहीं लग रहा, मैंने चप्पल दे क्या नहीं जरा। तो ये बात वो अक्सर कहते थे। और जब मैं कॉल करती थी तो मुझे अक्सर कहते थे कि वाह फ्रेंड से, वाह वाह से राबिया आ गई है। और जितनी बातें चीजें बहुत कम है, उनके साथ गुजारी हुई इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी बातें हैं, लेकिन जितनी भी करें कम है। और मैं कहती हूँ मानी भाई एक बहुत बहुत ग्रेट इंसान, एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत प्यारे इंसान। ऐसा ही है जी, बहुत शुक्रिया आपका राबिया, थैंक यू। सेकंड लास्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम जी, शान भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? जी हमारा क्या हाल है इमरान खान भाई? हाल तो अच्छा ही होना चाहिए आपका।
जी बेहतर है, कैसे हो सकते हैं। आज के दिन इस टाइम हम मानी भाई को सुन रहे होते थे और आज अदर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने उनके लिए शो किया। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। भाई मैं आपको पहले नहीं सुना करती थी। इमरान अली मानी भाई ने कहा आज निशान बहुत अच्छा प्रेजेंट है, अहमद भाई से थोड़ा शो सुन के देखो। और अब मैं आपकी इतनी दिल वाली फैन ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका निशान भाई कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं बात को कि समझ भी आ जाती है। थैंक यू बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। हाँ ओके थैंक्स। अल्लाह हाफिज। लास्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई। जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? नुमान अब्बास की बात कर रहा हूँ। जी नुमान, क्या हाल है, कैसे हैं? करम अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, मालिक का बहुत आसान है। बताइए क्या कहना चाहेंगे नुमान? बस निशान भाई, मुझे मालूम पड़ता है कि मैं 101 का नंबर इमरान भाई के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए मिलाता था और आज उनकी ताज़ियत के लिए मैंने मिलाया। तो फर्क इतना है सिर्फ, और इतने अरसे के बाद मैंने 101 का नंबर मिलाया और मेरी पहली ट्यून पे कॉल अपने उठा ली। और मानी भाई के साथ बड़ा एक तवील अरसा गुजरा है और एक तो प्रोग्राम मैंने उनका सुना ही बहुत ज्यादा। उसके बाद सुनने के बाद स्टूडियो में मैं पहुंचा तो जाहिर ऑब्वियसली मानी भाई की वजह से गया था। और मानी भाई से मेरा वहाँ पे जिस तरह का तल्लुक था और जिस तरह की हम शरारतें करते थे, मुझे लगता है कि आप उससे बखूबी वाकिफ है। और एक आपसे जितना अच्छा रिलेशन है और एक इमरान भाई से था, तो मैं भी वो कभी खत्म ना होने वाला। शायद इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और निशान भाई वो कहते हैं ना कि एक इंसान से मोहब्बत होती है और एक इंसान से बेपनाह मोहब्बत होती है। और इमरान भाई से बेपनाह मोहब्बत थी। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं कुछ उनके अशार पढ़ूंगा और इजाजत चाहूंगा। तो मानी भाई का एक मुझे गजल उनकी, आप बंद उसे कह सकते, मुझे बड़ा पसंद है। और वो ये है कि न बंदिया तेरी औकात है न तेरे बस की बात है, ये जो सब चला रहा है बस मेरे अल्लाह की जात है। और ये जो पहला है कू बकू, ये उनका शुगल मेला है, जो जर्रे जर्रे को याद है वो बस मेरे अल्लाह की जात है। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। थैंक यू सो मच निशान भाई। और जितने भी इमरानियन है उनको मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि जाहिर है इमरान भाई तो दिलों से कभी निकल ही नहीं सकते, पर जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए तो इमरान भाई के लिए ऑटोमेटिकली दुआ निकलती है। तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें ताकि उनकी आने वाली मनाज़िलात आसान हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अब्बासी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तुझे जीना है मेरे बिना, सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। हो तेरी सारी शोहरतें है ये दुआ, तुझी पे सारी रहमतें है ये दुआ। अच्छा, यहाँ पर अब चूँकि टाइम बिल्कुल हम एंडिंग की जाने बढ़ रहे हैं और फिर मुझे प्रोग्राम को कंक्लूड भी करना है। इमरानियंस जितने उदास हैं, जितना दुख में रहते हैं, ख़ास तौर पे अभी जब कोई स्पेशल डे आता है ना, जैसे ईद आती है या अब बर्थडे आता है, तो जाहिर है उनका दर्द ताज़ा हो जाता है। और इस प्रोग्राम की वजह सिर्फ ये थी कि एंड मुझे किसी हद तक बहुत खुशी भी है इस बात की कि जिस तरह इमरानियंस ने कहा कि कहीं कहीं पर उनको खुशी भी महसूस हुई, उनको अच्छा भी लगा। अब इमरानियंस, मैंने आपसे दो बातें करनी हैं और शायद आज के बाद मैं दोबारा ना करूं। पहली तो शायद फिर भी गाए बगाए मैं आपको समझाता रहूं, बताता रहूं। दूसरी बात शायद आज पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा करूं।
एंड देन ज़िशानियन फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आज इमरान अली मानी से आप पूछे ना कि आप वापस आना चाहते हैं इस दुनिया में, कोई कहे भाई आपको मैं याद आता हूँ, आप मेरे रेडियो शोज़ मिस करते हैं, ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं जिस जगह पर अल्लाह के पास मौजूद हूँ मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरा ईमान है, जो मेरा यकीन है, अल्लाह ताला ने उसको जिस बेहतरीन जगह में रखा होगा। शायद यहाँ पर हमें ये एक बहाना बनता है ना कि दिल रुक गया, दिल की धड़कन रुक गई, दिल का रिदम रुक गया, अब बीट अप डाउन हो गई तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। शायद वहाँ पर जिस मकाम पर वो हैं, जिस मकाम पर वो होंगे इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है इस बात के ऊपर कि वहाँ पे तो हर रिदम बराबर है, हर बीट के ऊपर है। सो यकीन करें, अगर आज आप सारे इमरानियंस मिल के जाएँ और देखें सामने कि इमरान खड़े, इमरान भाई वापस आ जाएं, हम मिस कर रहे हो, भाई तुम लोग मिस कर रहे हो, तुम्हारा मसला, मैं जिस जगह हूँ मैं बहुत बेहतरीन हूँ। सो एक तो कोशिश करें, मैं बिल्कुल समझता हूँ इंसान कमज़ोर है, इंसान तकलीफ में रहता है तो उसको एहसास होता है चीज़ों का, लेकिन इंसान की एक और फितरत है बच्चे, उसको तब तक उस चीज़ की कदर नहीं आती जब तक वो उससे खो नहीं जाती, चली नहीं जाती। उसने आपको बहुत खुशियां दी हैं, उसने आपको बहुत प्यार दिया है, उसने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। हो सकता है बीच में कभी गुस्से भी हो जाते होंगे आप पे, लेकिन ज़्यादा यही लगता है कि उन्होंने आपको प्यार दिया, समझाया। देखें, हर एक लिसनर उसकी एक अच्छी बात को भी अपने अंदर जिंदा कर ले तो मानी जिंदा हो गया कि नहीं। बाकी देखिए, सांस रुकने तक का जहां तक ताल्लुक है, तो जितने अभी लिसनर सुन रहे हैं, अभी अब्बासी ने फ़ोन किया, नुमान अब्बासी ने, इसकी वालदा की डेथ हुई कुछ अर्सा पहले। देखें, इमरान भाई जितना भी क्लोज हों, वालदा से ज़्यादा क्लोज तो नहीं हो सकते ना, माँ से ज़्यादा तो कोई करीब नहीं हो सकता, लेकिन माँ भी गई इस दुनिया से। मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता था कि मेरी दादी जब इस दुनिया से जाएगी तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरी नानी जब इस दुनिया से जाएगी तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैंने जिस दिन उनको दफनाया, बाखुदा, मैंने जिस दोपहर उनका जनाजा पढ़ के उनको दफनाया, मैंने उसी रात यहाँ पर बैठकर प्रोग्राम किया था आप लोगों के लिए। सो ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है, ये चलता है, ये इसी तरह चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे पहुँचना हमने भी वहाँ पर है। हाँ, अब दो चीज़ें होंगी, या आप उसकी एक अच्छी चीज़ जो उसने आपको बताई हो, हर शख्स एक एक अच्छी चीज़ अपने अंदर उठा ले और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे और उसको जिंदा कर दे। यकीनी तौर पर जब आप उससे मिलेंगे वो बहुत खुश होगा, उसको ये महसूस होगा कि हाँ, जो उसने इतना टाइम आप लोगों को दिया है, फ़ायदा हुआ है उसको। ये भी अपनी जगह ठीक है कि आंसू बहा ले, इंसान का दिल हल्का हो जाता है, दुख हल्का हो जाता है। तो एक तो इमरानियंस, ये मैंने आप लोगों से बात कहनी है कि कोशिश करें कि उसकी अच्छाई को ज़्यादा शेयर किया करें, बिकॉज वन वे और दी अदर मेरे आंखों के सामने न्यूज़ फीड में चीज़ें आती हैं। मैं बल्कि जो मेरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो उस ग्रुप में मौजूद हैं, अब जैसे नुमान हो गया, बाकी हो गए, आप कभी पूछ लीजिएगा नुमान से, मैं अक्सर इनको बिठा के बात करता हूँ कि एक शख्स ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं यहाँ पर आकर प्रोग्राम इमोशनल भी कर सकता था, मतलब गमगीन बातें, दुखी बातें, सैड सॉन्ग, ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि हम हंसते रहें, हम बात करते रहें, उसको सेलिब्रेट करते रहें। कोशिश करें कि उसकी अच्छी पिक्चर्स आपके सामने रहें, कोशिश करें कि उसकी अच्छी थॉट, उसका अच्छा जो एक मंजर है वो आपके जहन में रहे। ये अक्सर लोग मैयतों का आखिरी चेहरा देखते हैं, मुझे नहीं लगता देखना चाहिए। अब क्या करोगे उसका चेहरा देख के, उसकी आंखों में नूर नहीं है, उसका चेहरा मदूम हो चुका है, तो बस उसकी आखिरी याद जो उसके जहन में, तुम्हारे जहन में उसका चेहरा महफूज है, उसको उसका आखिरी दीदार समझ लो। मैं ये इन जनरल बात कर रहा हूं। कोशिश करो कि उसकी पॉजिटिव बात करो। तुम खुद सोचो कि एक लम्हे के लिए वो देख रहा हो और वो ये महसूस करे कि मेरी वजह से कोई रो रहा है, मेरी वजह से कोई खुश नहीं है, तो उसको अच्छा महसूस होगा या बुरा महसूस होगा। मूविंग फॉरवर्ड, जो दूसरी बात मैंने करनी है, मुझे नहीं पता
ऐसा क्यों है? हाँ, मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि शायद उसके लिसनर में से भी बहुत सारे लिसनर्स को शायद उस हद तक वो कमी महसूस ना होती हो जो मुझे होती है। मैं बड़ा हैरान हुआ और एक लम्हे के लिए मुस्कुराया। बिल्कुल शो शुरू होने से पहले मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट्स भेजे और स्क्रीनशॉट्स कुछ यूं थे कि ये टोपी ड्रामा कर रहा है, ये तो खुद जेलस होता था और ये ऐसे है, तो और उसके नीचे लिखा था कि जिशान भाई आप ये कर रहे हैं और आगे से आपको ये मिल रहा है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मैं जेलस होता था, मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। जो जेलस नहीं होते थे उन्होंने किया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा और ना मुझे जरूरत है और ना मैं किसी को शक की निगाह से देखता हूँ और ना मुझे किसी ने फोर्स किया है। मैं तो खुद मेरी राय थी ना, ये मुझे करना था तो मैंने किया और मैं किसी को जबरदस्ती कुछ कहने का कायल भी नहीं हूँ और ना मैं इस पे बिलीव रखता हूँ कि किसी को करना चाहिए था, मैंने कर लिया तो मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल सिर्फ एक थॉट दे रहा हूँ आपको। ये जानते हुए, ये मुझे पता था कि मैं करूंगा तो इसका फीडबैक इस तरह आएगा। I was the first one after his death. I announced his death. I was the one who decided कि मेरा कोई प्रोग्राम खत्म नहीं होगा उसके जिक्र के बिना। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि यार जो उसके लिसनर्स सुन रहे हैं, ये मुझ पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबरदस्ती तो कोई किसी के साथ भी नहीं करता है। मैं तो पहले भी रेडियो करता था, मैं आज का रेडियो शो भी करके चला जाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। जब तक मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी सांस में सांस चल रही है, मैं भी करूंगा। जब मेरी भी सांस खत्म हो जाएगी, मेरी जगह कोई और आगे बैठ जाएगा। सदा तो यहाँ पे किसी ने नहीं रहना, सदा बादशाही तो अल्लाह की है। लेकिन ये एहसास समझने की जरूरत है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई उदास है और मैं उसको खुश कर सकता हूं, मेरे पास ये इख्तियार है, तो मैं क्यों ना करूं। So, I request each and every one of you, please keep the negativity away. मेरे लिए नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को सुकून मुयस्सर नहीं आएगा। सिर्फ एक सवाल करना कि ये कैसी जेलसी है और ये कैसी ना जेलसी है। सिर्फ एक सवाल अपने आप से करना। मैंने क्यों किया, मैं ये भी आपके सामने चले रखता हूँ। दूसरा, ज़िशानी अंज़म में बाप की तरफ आ रहा हूँ और nothing gets me down, oh no. The sun will rise tomorrow. Yesterday is just history. I'm rolling with the flow. मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना। मानो रहे मस्ताना, मैं शौक ये जिंदाना। माना रहे मस्ताना, मैं शौक ये जिंदाना। Nothing gets me down, oh no. The sun will rise tomorrow. Yesterday is just history. I'm rolling with the flow. Nothing gets me down, oh no. The sun will rise tomorrow. Yesterday is just history. I'm rolling with the flow. मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक क़यामत हूँ, मैं अश्क नदामत हूँ, मैं
ये जिंदाना मैं नारा मस्ताना मैं शौक ये